आगे वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 1 का ही मेरी भावना का आगे कविता देखेंगे। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे और आए, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि ना दोषों पर जाए। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हो नहीं कृतज्ञ। कृतज्ञ का अर्थ होता है कि मैं कभी भी दूसरों की जो कष्ट है, दूसरों का उपकार मानने वाला ना हूँ। द्रोह न मेरे और आए, उर का अर्थ होता है हृदय, अर्थात यहाँ पे कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में कभी भी द्रोह की भावना ना आए, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि ना दोषों पर जाए, अर्थात हमेशा गुणों को ग्रहण करने की भावना रहे और किसी के भी जो दृष्टि, मेरी दृष्टि है, मेरी नज़र है, दोषों पर ना जाए, अर्थात मैं लोगों के गुण को ही ग्रहण करूं। आगे है, कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आए या जाए, लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आज ही आ जाए। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कोई मुझे अच्छा कहे या बुरा कहे। लक्ष्मी, लक्ष्मी का अर्थ होता है धन या संपत्ति। धन संपत्ति मुझे मिले अथवा ना मिले, लाखों वर्षों तक अर्थात मैं कई समय तक जीऊँ या आज ही मुझे मृत्यु आ जाए, परंतु अथवा कोई कैसा ही भय लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी ना पद डिगने पाए। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मुझे भी कोई भी अच्छा कहे या बुरा कहे, पैसा आए या जाए, मैं लाखों वर्ष तक जीऊँ या आज ही मृत्यु आ जाए, अथवा कोई कैसा भी भय, कोई कैसा भी डर हमें डराए या किसी भी प्रकार की लालच देने आए, तो भी न्याय, न्याय अर्थात न्याय के मार्ग से मेरा मन अर्थात मेरा जो पद है वो डिगने ना पाए, अर्थात उस न्याय के रास्ते से मेरा जो पद है कभी ना हटे, दूर हो। आगे है, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे, अप्रिय कटु कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि इस संसार में, जग का मतलब होता है संसार या विश्व, मोह का अर्थ होता है लालच। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि इस संसार में लोग, सभी लोग परस्पर आपस में मिलजुल कर रहे हैं, उनके मन में मोह अर्थात लालच की भावना ना आए। अप्रिय, अप्रिय मतलब होता है बुरे वचन, कठोर का अर्थ है बुरे, और जो किसी को प्रिय ना लगे, अच्छे ना लगे, ऐसे शब्द कोई भी व्यक्ति आपस में ना करे, कठोर वचन ना बोले, कोई मुख से कहा करे, अर्थात किसी भी के भी व्यक्ति के मुख से नहीं निकलने चाहिए। आगे है, बनकर सब युगवीर हृदय से, देश उन्नति रत रहा करे। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि देश उन्नति अर्थात देश की उन्नति में सभी लगे रहें, सभी अपने हृदय में, अपने मन में युगवीर की भावना लेकर देश की उन्नति में नित लगे रहें। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है इस संसार की दुख पीड़ाओं और संकटों को वस्तु के समान जाने वाली सोचकर, अर्थात उन्हें जीवन का एक अंग मानकर खुशी से इन दुखों को अपने जीवन में सहन करने की शक्ति लाए। इस कविता के कवि हैं जुगल किशोर युगवीर। उनके जीवन के बारे में यहाँ कुछ दिया गया है, हम इसको देखेंगे। लिखा है इनके जीवन के परिचय में, श्री जुगल किशोर युगवीर का जन्म सरसावा ग्राम, जिला सहारनपुर में हुआ था। आपको संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी भाषाओं का ज्ञान था। बाल्यकाल से ही इनका जो लेखन क्षमता के धनी थे, अर्थात ये जो उन्होंने कविताएं लिखी हैं बाल्यकाल की अवस्था से ही, अर्थात बचपन से ही। मेरी भावना आपकी अद्वितीय कृति है, अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया है तथा इसे प्रार्थना के रूप में स्वीकार किया गया है। धन्यवाद।